हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोहर मॉडल में हमें एक सबसे बेसिक चीज़ पता चलती है जो कि हमने अपनी बचपन में क्लासेस में भी पढ़ा है, दैट एटम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एटम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, वन इज न्यूक्लियस एंड वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट हमें ये पता चला बोहर की मॉडल में से कि एटम जो है वो टू पार्ट से बना है। दो पार्ट्स हैं एटम के, वन इज द न्यूक्लियस एंड द अदर वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है बोहर मॉडल का, दैट एटम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन। तो देखो सपोज ये पूरा एक एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, और बाकी हमारे जितना भी बचा न्यूक्लियस के अलावा उस पार्ट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हमारे पास जो पॉइंट आता है बोहर मॉडल में से वो क्या होता है। सेकेंड हमें बोहर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में मिलेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं। जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स हमें सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मिलते हैं जिसको हम फिक्स्ड एनर्जी स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट बोहर्स मॉडल का। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो ये होता है, बोहर ने हमें बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में मिलेंगे, सिर्फ ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में मिलेंगे जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो होगा mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2π। mvr एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2π। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में मिलेंगे जहां हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा nh अपॉन 2π, एंड यू नो n कैन बी एनीथिंग 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। ऑर्बिट का नंबर बताता है n हमें। तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास आता है बोहर मॉडल का वो ये होता है कि देखो, जैसे मैं एक बार दोबारा से इलेक्ट्रॉन बनाती हूँ, आप अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है, फिर हमारे पास एक ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट बहुत है अभी समझने के लिए। ठीक है, तो सपोज मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, ओरिजिनली वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा होता है, हम उस स्टेट में उस ऑर्बिट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में इनिशियली होता है, जिस ऑर्बिट में इनिशियली होता है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट के नाम से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ग्राउंड स्टेट। ओके, देन हम इलेक्ट्रॉन को अगर किसी भी तरह की एनर्जी से प्रोवाइड करते हैं, लेट अस सपोज मैंने उसको हीट एनर्जी दी, ठीक है, कोई भी मैंने एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, एनर्जी गेन करके वो हो जाएगा एक्साइट, मतलब वो अपने किसी ऊपर वाले ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, इसका ओरिजिनल ऑर्बिट कौन सा था, इसका ओरिजिनल ऑर्बिट अगर 1 था तो ये एक्साइट होकर पहुंच गया थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, एक्साइट होकर वो थर्ड ऑर्बिट में पहुंच गया, और इस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से जानते हैं हम इस स्टेट को। अब एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो होती है अनस्टेबल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक्साइटेड स्टेट हमेशा होगी अनस्टेबल। अब अगर वो अनस्टेबल है तो धीरे धीरे एनर्जी का लॉस होगा, तो इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए ऑल्सो। अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट जो हमने बोहर मॉडल में पढ़ा कि इनिशियली इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में होता है उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। किसी भी तरह की एनर्जी हमने प्रोवाइड करी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन अपना कूद के बड़े ऑर्बिट में चला जाता है, ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है, हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा, जिसको हमने बोला एक्साइटेड स्टेट के नाम से। अब एक्साइटेड स्टेट से वो धीरे धीरे एनर्जी का लॉस करेगा, क्यों, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, धीरे धीरे एनर्जी का लॉस करेगा और वापस आ जाएगा अपनी ग्राउंड स्टेट। तो ये थे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बोहर मॉडल में पढ़ते हैं। अब आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो पता चल गए, अब इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है,
तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल, एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है, अब बोहर मॉडल की एप्लीकेशंस क्या होती है? तो देखिए सबसे पहली चीज, सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास बोहर मॉडल की ये है कि इसने हमें एक एटम की स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी के बारे में बताया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी, इट टेल्स अस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। सबसे पहली चीज हमको इसके स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी के बारे में बताया है इसने। सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारे पास आती है दैट इट टोल्ड अस अबाउट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। बहुत बड़ा सा फॉर्मूला दिया था जिसको हमने शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट करने के बाद हमारे पास वो फॉर्मूला क्या बना, -1312 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू z² अपॉन n। इसकी n² और इसकी यूनिट्स हमारे पास आती हैं किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल, इसकी मैं आपको अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पर। एनर्जी इज इक्वल्स टू -1312 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू z² अपॉन n² किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये है हमारी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, जो कि हमें पता चली किसके थ्रू, बोहर्स मॉडल के थ्रू। अगेन -1312 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू z² अपॉन n² किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब अगर आपसे पर एटम की एनर्जी पूछा जाए तो आपको पर एटम की एनर्जी भी पता होनी चाहिए। पर एटम हमारे पास एनर्जी होती है -21.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू z² अपॉन n² जूल पर एटम। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट बनती है अगर आपसे पर एटम की पूछा जाए। किलो जूल पर मोल, जूल पर एटम। एंड देन थर्ड फॉर्मूले में आपको पता चलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के टर्म्स में। ठीक है, अगर आपसे एनर्जी पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के टर्म्स में, तो दिस इज -13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये तीन आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पर, ढंग से लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। -13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये तीन आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पर, जो आपको एनर्जी के पता होने चाहिए। और ये थी हमारे पास एप्लीकेशन बोहर मॉडल की। अब आपके पास कुछ फॉर्मूले और आते हैं, जैसे रेडियस, एक ऑर्बिट का रेडियस या फिर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आपको वो फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्मूले लिखिए साथ साथ। सबसे पहला आपके पास अगर रेडियस का आता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, साथ साथ नोटबुक में नोट करते रहेगा ये। अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं rn से, और ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n² अपॉन z। ठीक है, इसकी यूनिट हमारे पास होती है आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर ऊपर भी z हम सबको पता है ना क्या होता है, z इज द एटॉमिक नंबर, और n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में है, दैट इज n। ठीक है, n कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 4, आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा n हमारे पास क्या है। सेकेंड हमारे पास जो फॉर्मूला आता है दैट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आता है नेक्स्ट, एंड दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास दूसरा जो फॉर्मूला है, दिस इज फॉर द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 z अपॉन n। अगेन z इज आवर atomic number and n is the number of orbit.
ठीक है, ये चीज़ आपको 2 फॉर्मूले यहाँ से हमने पढ़े, एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ ही लिया। और तीसरी एक चीज़ आप याद रखो, थर्ड थिंग इज नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन जो होती हैं वो n के बराबर होती है। ठीक है, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ने कितनी वेव्स बनाई वो होगी n के बराबर। और n हमारे पास क्या है, n है हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, तो वो कितनी नंबर ऑफ वेव्स बना रहा है, तो आपका आंसर सिंपल रहेगा, वो 3 वेव्स बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। हमारे ये 3 फॉर्मूले हैं, एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं, एक रेडियस का, एक वेलोसिटी का, एंड नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज n के इक्वल। अब जल्दी से हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बिफोर वी एंड द वीडियो, ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर हाइड्रोजन फाइंड, पहली चीज जो आपको ढूंढनी है वो ये है, फर्स्ट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड आपके पास आता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, एंड थर्ड पार्ट आपके पास आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, एंड द लास्ट पार्ट, दैट इज द फोर्थ वन, waves made by electron in fourth orbit। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन है हाइड्रोजन गिवन है। सबसे पहली चीज रेडियस ढूंढना है अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ढूंढनी है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढना है फर्स्ट ऑर्बिट में, एंड वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन ढूंढनी है फोर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे देख लेना, नहीं तो खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, रेडियस का हमने फॉर्मूला ऊपर देखा था, देखिए यहाँ पे 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे शायद गलती हो गई है फॉर्मूले में, z स्क्वायर आएगा ऊपर, n स्क्वायर अपॉन z, ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला है। करेक्ट कर देना अगर गलत लिख दिया हो। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला देखो 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, तो रेडियस हमारे पास है 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, है ना। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, रेडियस किसका पूछा है, ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट यानी n की वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ पे 2 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन z क्या है, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन गिवन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो यहाँ से सॉल्व कर कर हमारे पास क्या आएगा 0.529 इंटू 4, और 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.116 एम्स्ट्रॉम। आपका आंसर बनेगा यहाँ पर 2.116 एम्स्ट्रॉम, रेडियस हमारे पास बनेगा 2.116 एम्स्ट्रॉम। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या था, सेकेंड पार्ट आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z अपॉन n। वेलोसिटी आपके पास है 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, है ना। देन वैल्यूज पुट करेंगे हम इसमें सिंपली, 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, z की वैल्यू अगेन हाइड्रोजन है 1, n की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट गिवन है ना, देखो क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो हम n की वैल्यू अगेन 1 लेंगे, एंड यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगी 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा बनता है सेकेंड आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है देखते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट,
एनर्जी हमको निकालनी है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। फॉर्मूला चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, है ना। जेड हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है तो जेड 1 रहेगा, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। एनर्जी हमको फर्स्ट ऑर्बिट में बतानी है, तो अगेन एन हमारे पास 1 रहेगा। सिंपली वैल्यू पुट करेंगे हम -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, जो कि हमारे पास बनेगी एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसे हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ एंड द लास्ट वन। फोर्थ में हमसे पूछा गया है वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट। वेव्स मेड बाय an electron in fourth orbit, ठीक है। वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन n के बराबर था ना, नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू n यानी वो जिस भी ऑर्बिट में है उतनी नंबर ऑफ वेव्स। क्वेश्चन में फोर्थ ऑर्बिट गिवन है तो मतलब n की वैल्यू 4 और हमारे पास यहाँ आंसर बनता है 4, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। कहीं भी कुछ भी डाउट है पॉज करिए, दोबारा देखिए, फिर भी अगर डाउट रहता है, फिर भी अगर आपको डाउट परसिस्ट करता है देन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं अपने डाउट के बारे में। वी विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।